गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप तो अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारे प्यारे प्यारे भगवान जी के साथ में। और बिकॉज आज संडे है तो सब लोग घर में है, मतलब दीपक भी घर में है, तो गर्वी का भी रस खा रहा है गर्विक और वामने और दीपक वगैरह सब लोग उठ चुके हैं और गर्वी का भी रस खा रहा है, मतलब अपना नाश्ता कर रहा है। और बाकी हम लोग भी अपना नाश्ता करेंगे। नाश्ते में मम्मी बना रही है छोले भटूरे, तो मम्मी से मैं मिलवाती हूँ आपको। मम्मी आज नाश्ते में क्या बना रहे हो आप? छोले भटूरे। हेलो कर दो। हेलो गाइस। गाइस पूछो कैसे हो? कैसे हो? ये कमेंट करके बताएंगे कैसे है कैसे नहीं है, और अपने नाश्ते में वो लोग क्या बनाते हैं। हम तो छोले भटूरे बना रहे हैं, गर्वी को अपना नाश्ता कर रहा है और बाकी हमारे साथ में चल रहा है टीवी। और वहाँ पे अभी हमारे वो बल रहे हैं छोले और मम्मी ने उसका मैदे का बैटर लगा रखा है अभी। और अभी हम नाश्ता करेंगे, नाश्ते में छोले भटूरे खाएंगे। वाम्या और उसके पापा अभी गए हैं अंदर रूम में। वाम्या और उसके पापा जा रहे हैं छत पे नहाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। और वाम्या ने भी नाश्ता नहीं किया, पहले वो नाश्ता करेगी फिर जाएगी अपने पापा के साथ छत पे नहाने के लिए, तो क्योंकि गर्विक का तो हो गया नाश्ता और अभी वाम्या करेगी, क्योंकि वाम्या भी सुस्त हो रही है। और अपने भाई को देखो कैसे स्माइल कर रही है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। पूमा दे दो, पूमा दे दो, लड्डू पूमा दे दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। अब इसकी बैटरी चार्ज नहीं है इसलिए अभी चार्ज करेगी बैटरी अपनी। तो गाइस ये छोले बन चुके हैं और मम्मी बना रही है भटूरे। मैं कुछ बोलूंगी मम्मी से गड़बड़ हो जाएगी और मम्मी हो रही तेरे जैसे हुआ होगी गड़बड़। मैंने कहा अभी कुछ गड़बड़ हो गई, हम बोले तेरे वजह से और गड़बड़ हो गई। फिर क्या हुआ? पड़ गया था पीछे से। मम्मी बोलेगी तुम लोग जाओ, मैं खुद बना लूंगी। तो बाकी जाओ। मेरा हाथ, मम्मी कहती है, मम्मी का कहना ऐसा है मेरा हाथ काम नहीं करता, गरम तेल में नहीं करते। तो गाइस छोले बन चुके हैं, अब बन रहे भटूरे। और चाय वगैरह हमने पहले ही पी ली थी नॉर्मल, मतलब चाय अपने चाय रस के साथ में। और मम्मी मारी है छोले में तड़का। मम्मी फाइनली बेलन से आ गई, हाथों से। अच्छा बेलन हाथों से ही है। मम्मी फिर तुम्हारे ढाबे का नाम रख दूं? गुलाब दा ढाबा, गुलाब जी का ढाबा, जैसे वो है ना गुलाब जामुन वाला। फाइनली बन गए। मम्मी फिर 20 रुपए की प्लेट है 30 रुपए की प्लेट रहेगी हैं मम्मी? अरे चुप रहे। 20 रुपए की प्लेट 30 रुपए की है 60 रुपए की? 20 वाली बाजार की होती है, 60 वाली मम्मी रेस्टोरेंट की होती है, ठीक है? नींबू भी डाल देते हैं। तो गाइस हमारे छोले भटूरे की प्लेट तैयार हो चुकी है। अरे मम्मी रुक जा, मुझे पूरा तैयार करने दे अच्छे से, आलू आलू डाल के। ये होगी हमारे पूरे छोले भटूरे की प्लेट। ये ले मम्मी, कितने रुपए की प्लेट है? 60 रुपए की? 60 रुपए की? तो गाइस मेरी आ चुकी है छोले भटूरे की प्लेट हमारे नाश्ते में। छोले भटूरे मम्मी ने कैसे बनाए हैं वो तो खा के पता चलेगा। और अभी दीपक भी साथ में खाएंगे। अभी वाम्या को टीवी दिखा रहे हैं और मम्मी अपने बाकी के छोले भटूरे बना रही है। और गर्विक उधर लेटा हुआ मुझे झांक रहा है मम्मा क्या कर रही है। तो पहले मैं छोले भटूरे खा लूँ अपने। पहला भटूरा आ चुका है और दूसरा भटूरा जा रहा है कढ़ाई में तलने के लिए। मम्मी पहले बना ले फिर हम लोग खाएंगे, फिर पता चलेगा इसका टेस्ट। वैसे अच्छा ही होगा, मम्मी बनाए तो अच्छा ही होगा। और ये थोड़े शाई टाइप के हैं इसलिए कैमरे में नहीं आते, पर इनकी बेटी आ जाती है आंख निकाल निकाल के। हेलो कर दो, हाय हाय वाम्या। अब ये गुस्सा है मुझसे, बेटी का डांस हो रहा है टीवी में।
और बेचारा बेटा वहाँ पे लेटा हुआ है, चल रहा है, बुमरो बुमरो करवा रहे हैं इसके पापा इससे। बहुत टेस्टी छोले बनाए थे, सच में बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी छोले बने थे। इतना मतलब टेस्टी थे कि क्या बताऊं, कि भारत से जो भी ज़्यादा स्वाद होते हैं ना उतने टेस्टी छोले बने थे। स्पाइसी थे क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं। तो मेरा जो घर का काम है थोड़ा सा पेंडिंग, जैसे आप देख रहे हो पीछे कपड़े सूख रहे हैं, है ना, वो मुझे तय करने, क्योंकि मम्मी ने कल, मम्मी ना हर शनिवार को कपड़े धोती हैं, मशीन लगाती है, तो फिर वो संडे तक तय हो जाता है क्योंकि सूख जाते हैं। बाहर बारिश का मौसम हो रहा था इस टाइम पे ना, तो थोड़े टाइम में कपड़े सूखते हैं, सिले सिले कपड़े रहते हैं। तो अभी फाइनली थोड़े बहुत कपड़े सूख चुके हैं, तो वो कपड़े रखे हुए हैं, वो मुझे तय करने हैं। और घर भी काम में अभी टीवी देख रहे हैं, दीपक भी उनके साथ में लेटे हुए हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर, जल्दी से मैं घर का काम है वो थोड़ा सा फिनिश कर लेती हूँ, फिर घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करूँगी और मूवी वगैरह देखेंगे और थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे भी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे बाद में, पहले मैं जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ। गाइस, काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, जो भी मेरा घर का काम पेंडिंग था, जैसे कि झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह समेटना, कपड़े मैंने फैला के सुखा दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर से थोड़े गीले कपड़े रह गए थे। मैंने थोड़ी जो चिमटियों में कपड़े सूखे हुए थे ना बाहर बच्चों के, तो मैंने यहाँ पे सोफे पे रख दिए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़े गीले टाइप के कपड़े हो रहे हैं। फिर झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था। उसके बाद में मम्मी ने मुझे छोले चावल गर्म करके दे दिए थे, बार बार कैमरा हिल रहा है, छोले चावल गर्म करके दे देते थे। फिर मम्मी ने, मैंने और दीपक ने खा लिए थे, मम्मी खाएगी बाद में रोटी। तो गाइस, मुझे ना आपको एक बात और बतानी है, और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ना घर को आप, मैंने भी नहा धो लिए थे, उन्होंने कपड़े वपड़े पहन लिए, फिर नहा धो के बाद में देखो अभी खेल रही है यहाँ पे। गाइस, मुझे ना आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। मतलब बेसिकली एक स्कैम चल रहा है, मतलब दिल्ली के अंदर या ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको, मतलब आज जो मेरे साथ में हुआ, मतलब मेरी मदर इन लॉ के मम्मी के नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल आती है, अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल आती है। तो क्योंकि जो स्कैम होता है, ये जो कॉल करते हैं सब लोगों को, ये नॉर्मल कॉल नहीं करते, क्योंकि इनका कॉल करेंगे तो नंबर ट्रेस हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। तो व्हाट्सएप पे कॉल आती है 92 के नंबर से। तो इससे पहले भी मेरी मम्मी के साथ में, मतलब मेरी जो मम्मी है, ठीक है, मतलब मेरे मायके वाले मम्मी है, मेरी मम्मी के नंबर पे भी स्कैम हो चुका था। उसमें क्या था कि मम्मी के नंबर पे कॉल आती है और बोलते हैं कि आपकी बेटी मतलब मेरी जो सिस्टर है वो मतलब गुड़गांव में जॉब करती है। तो ये बेसिकली डाटा कहीं से भी उठा लेते हैं। तो पहले पूछते हैं आपकी कितनी बेटी है, कितने हैं, कहाँ जॉब करते हैं, तो ऐसे बता देते कि हम यहाँ से बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट ये लोग क्या करते हैं, 92 का जो 91 का इंडिया का नंबर होता है, 92 का, तो 92 के नंबर से आगे जो होता है ना सीरीज टाइप की, तो 92 का नंबर आपको बता। ये जो लोग डीपी लगाते हैं, मतलब एसएचओ पुलिस वाले सबकी ऐसे करके डीपी लगाते हैं, ताकि सामने वाले लोगों को लगे कि हाँ पुलिस वाला बोल रहा है या क्राइम ब्रांच से बोल रहा है। तो मम्मी को पहले कॉल करते हैं, मतलब मैं अपनी मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी को कॉल करके बोलते हैं आपकी बेटी ऐसे ऐसे यहाँ पे जॉब करती है, इस केस में यहाँ पे पकड़ी गई है, अगर आपको छुटाना है, आपको पता है लड़की का मामला है, आपको छुटाना है, तो आप 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में पेटीएम कर दो। और मतलब ये लोग ऐसे करते हैं कि ना आप किसी को, आप मतलब आप जैसे आप, मैं उनसे बात कर रही हूँ तो सामने वाले बंदे से बात नहीं करने देते, कि अपनी मतलब कहते हैं आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि उसका फ़ोन मेरे पास में है। तो वो आप बोलोगे ना नहीं मेरी बात करो मेरे बच्चे से, वो बोलेंगे रुको तुम्हें चीखें सुननी है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं। मतलब इनकी पूरी टीम बैठी होती है एक रूम में, मतलब पूरा सेटअप बैठा होता है कि किसी को मार रहे होते हैं। तो आपको पता है जब कोई चिल्लाता है तो रोने की आवाज़ भी सेम, सारे बच्चों की सेम लगती है जब कोई चिल्लाता है। तो उस टाइम पे मतलब मेरी मम्मी ने बोला कि मतलब ऐसे मेरी बेटी से बात कराओ, मम्मी का रोना वोना सब कुछ शुरू हो चुका था कि हाँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मम्मी इधर से उधर, मेरी मम्मी पुलिस लाइन में जॉब करती है, पीतमपुरा पुलिस लाइन में, तो वहाँ पे जॉब करती हैं। तो मम्मी एक दूसरी पुलिस वाले के पास में ये कह रहे तुम बात कैसे कर रहे हो किसी और से, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, तुम किसी और से बात क्यों कर रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ पेटीएम करो, तुम्हारी लड़की ये करती है, तुम्हारी लड़की वो करती है। मम्मी ने बोला नहीं मेरी लड़की बहुत सही काम करती है। मतलब वो ऐसा करते हैं कि सामने वाले बंदे को किसी अपने बच्चे से बात ही नहीं करने देते। कहते फ़ोन कट गया तो अभी तुम्हारी बेटी को आगे केस में भेज दूंगा, मीडिया के सामने भेज दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब ऐसे सामने वाले पर्सन को लगे हाँ प्रॉपर पुलिस वाले। ऐसे सेम आज मेरी मदर इन लॉ के नंबर पे कॉल आती है। तो मुझे तो पता था कि मेरी मम्मी के साथ में स्कैम हो चुका है,
तो मेरे को कॉल करके बोलते हैं, मैं फ़ोन उठाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मतलब दीपक मम्मी वगैरह सब बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि अरे हेलो कौन, बोलते हैं आपके कितने बेटे हैं जी, तो मैं बोलती हूँ मेरे तो 4 बेटे हैं। बोलते हैं अच्छा सबका नाम क्या है, तो मैं बोलती हूँ इसका ये नाम है, इसका प्रकाश नाम है, इसका सुनील है, सुशील है। तो मतलब दीपक मुझे पीछे से बोलते हैं कि तुम ऐसे बोलो, क्योंकि मुझे पता 92 से नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, तो वो है, तो बोलते मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, तो ना आपका जो बेटा है ना सुनील, वो आपके सारे बेटे कहाँ हैं। मैं बोलती हूँ मेरे बेटे तो घर में, एक बेटा मेरे काम पे गया है और बेलदारी करते हैं मेरे बेटे। तो बोलते हैं कि आपका जो सुनील बेटा है ना, वो हमारे ना हमने अरेस्ट कर रखा है ना, वो किसी चीज़ में ना पकड़ा गया है, अगर आपको छुटाने हैं, अगर आपको उसको छुड़ाना है, ठीक है, तो आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो मैं ये पूछती हूँ सर मेरे बेटे ने किया क्या है, तो बोलते हेलो हेलो। तो क्योंकि अगर मैं ये ऐसे करके बोलूँगी ना, सर मेरे बेटे ने क्या किया आप बताओ तो सही, सर प्लीज़ उसको छोड़ दो, ये मत करो वो मत करो, उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ बंदा फंस रहा है मेरे जाल में। जब मैंने बोला सर मेरे बेटे ने किया क्या है, उनको पता चल गया कि हाँ मेरे जाल में फंसने नहीं वाला। तो मैं आपको ये मैसेज करना चाहती हूँ, मतलब ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आपके पास में भी कभी भी कॉल आती है व्हाट्सएप पे 92 करके, आगे की सीरीज नंबर होता है 92 का, जो सीरीज नंबर होता है कि इंडिया का 91 होता है और 92 होता है। अगर आपके पास में कभी जाके कॉल आती है कि मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, आपका बेटा यहाँ फंस गया, आपका पति फंस गया, आपकी बेटी वगैरह कुछ, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर जो जॉब करता है कुछ भी करता है, मतलब कोई भी फंस जाता है, आपको ऐसे कॉल करके बोलते कभी भी किसी को भी पैसे ट्रांसफर मत करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यही मैं आप लोगों को मतलब एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी तो मतलब उनको कर भी देती पैसे एक टाइम पर, जब उनको बोला गया कि हाँ मेरी आपकी बेटी ऐसे है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के मतलब पिछले 1 घंटे तक मेरी मम्मी को उन्होंने रुलाया रखा कि हाँ फ़ोन कैसे कटा, फ़ोन नहीं कटना चाहिए, पैसे ट्रांसफ़र करो तुम्हारी बेटी का, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बहन का नंबर भी नहीं लग रहा था। अगर वो कॉल कट करके मेरी बहन को कॉल कर रही थी ना, तो मेरी बहन का नंबर भी नहीं लग रहा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं भी कॉल कर रही हूँ अपनी बहन को, तो उसका नंबर नहीं लग रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सच तो नहीं है, बट एंड मोमेंट पे जाके कहीं मतलब वो नेटवर्क इशू में फंसी हुई थी, जैसे मेट्रो में वो फंसी हुई थी, जैसे वो बाहर है इसका कॉन्टेक्ट, उसने देखा कि कॉल्स आई हुई, तुरंत उसने कॉल किया हमें थोड़ा रिलीफ हुआ। वरना मम्मी अगर मम्मी को पहली बात तो मम्मी को पेटीएम चलाना नहीं आता ठीक से, हमने मम्मी को मतलब पेटीएम पेमेंट रिसीव करना सिखाया, पेमेंट करना नहीं सिखाया। अगर मम्मी को आता और मम्मी के पास में इतने पैसे होते तो वो कर देती। तो और दूसरी चीज़ें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के पास में पैसा है, सब कुछ है, और अगर आपको नहीं पता, आपके पास में भी कभी भी ऐसी कॉल आती है, बट आप कभी भी मत करना पैसे किसी को ट्रांसफ़र। और व्हाट्सएप पे कोई भी पुलिस वाला आपको अपने बच्चे की कंप्लेंट के बारे में नहीं बोलेगा, डायरेक्ट कॉल करके बोलेगा, या मतलब क्या कोई लेटर वगैरह आएगा आपके पास में। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी क्राइम ब्रांच वाला, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और 92 की सीरीज आप याद रखना, ये बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो मैं तो मतलब इस चीज़ से बच चुकी हूँ, मुझे तो वाकिफ है ये चीज़ से। अगर आप लोगों के साथ में कभी होता है तो आप भी इस चीज़ से ना संतुष्ट रहना और मतलब बी अवेयर होके रहना। तो यही इन्फॉर्मेशन यही मैं आपको देना चाहती थी कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। मतलब आज मैं तो चलो पढ़ी लिखी हूँ, और मान लो यही कॉल मेरी सास उठाती है, मतलब कोई भी पर्सन उठा सकता है, किसी के पास में कॉल जा सकती है, जो बेचारा गरीब है ना, अनपढ़ है, उसको नहीं पता, उसका बच्चा सच में कोई बेलदारी वाला काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और वो तो किसी से अपना रोजी रोटी जिसकी रोजी रोटी रोज़ की चल रही होती है, वो कहीं से पैसे कमा के लाएगा, किसी से उधार मांग के लाएगा, वो तो करवा देगा उसके नंबर पे। उसकी तो एक दिन की बन जाएगी ना 40-50 हज़ार रुपये की, एक बंदे से कमा लेगा वो। तो स्कैम कर रहे हैं वो, तो एक बंदे को अगर काटेंगे उसको 40-50 हज़ार रुपये एक बार का चला जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे सोचो पूरे दिन के अंदर और रोज़ के अंदर कितने स्कैम होते होंगे, जो फंस जाएगा वो फंस जाएगा ना इनकी बातों में। तो इसलिए अपना दिमाग चलाओ, और मतलब कोई भी अगर आपको कोई भी कॉल करता है ना, तो व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगा, कोई भी पुलिस वाला हो, क्राइम ब्रांच वाला, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, ये याद रखना, आपको डायरेक्ट कॉल करेगा या कोई लेटर आएगा, ठीक है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देना था। बाकी अभी गर्विक रो रहा है, तो पहले मैं उसको देख लूँ, और पहले गर्विक को देख लूँ, फिर मैं अभी आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा।
मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्कैम में कभी भी मतलब मत आना और इससे बच के रहना और थोड़ा सा अपना माइंड को सेटअप करके रखना और इन लोगों से बच के रहना जो है कि बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो आप लोगों से कृपया करके रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। तो गाइस जो मैं जिस फ्रॉड कॉल की मैं आपको बात कर रही थी, जो 92 करके नंबर आता है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का 92 नंबर होता है ताकि आप बीवेयर रह सको पहले से ही। तो अभी मैं दिखाती हूँ इस तरीके का। ये जो 92 करके नंबर है 308 ये वाला नंबर, इस तरीके का नंबर व्हाट्सअप कॉल आएगी आपको स्कैम के लिए, जो होती है जो स्कैम कॉल होती है ये 92 करके, क्योंकि ये देख सकते हैं डीपी भी लगा रखी है इन लोगों ने पुलिस वाले की। एक सेकंड में जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो किसी पुलिस वाले की फेक फोटो निकाल के इन्होंने फेक डीपी लगा रखी है और 92 करके नंबर आ रहा है, बिकॉज ये पाकिस्तान इंडिया की 91 होती है। तो आप पहले से ही ना बिहेवियर रह सको कि आपको आप समझ जाना अगर कभी भी आपको फ्रॉड कॉल आए तो ये 92 करके आएगा, तो आप पहले से ही समझ जाना कि ये फ्रॉड कॉल आ रही है ताकि आप किसी इन लोगों के झांसे में ना आ सके। क्या करते हैं एक बड़ा सा कैबिन टाइप का या रूम टाइप का ले लेते हैं और उसी में जाके ना काफी सारे इनकी जो स्कैम करने वाले बंदे बैठे होते हैं। तो ये मतलब पूरे दिन के अंदर पता नहीं कितने ही कॉल मिलाते, कितने कॉल मिलाते हैं। जो इनकी झांसे में फंस गया तो उनकी एक दिन की तो बल्ले बल्ले पार्टी हो जाएगी इनकी। तो एक बार की पेमेंट 40-50 हज़ार रुपए की ले लेते हैं सब लोगों से, तो जो इनकी झांसे में इनके फंस गया। तो और अगर आप बोलोगे ना मेरे बच्चे से, अगर आप मान लो इनके स्कैम में फंस गए, इनकी झांसे में फंस गए, आप उनको बोलोगे मेरे बच्चे से बात कराओ कि मेरा बेटा है बेटी, मेरा बेटा है बेटी से बात कराओ, तो बोलेंगे अरे बात कैसे कराए, आपको चीखें सुननी है, उनकी चीखें सुननी है। तो मतलब ये पहले से वॉइस रिकॉर्ड करके रखते हैं सामने से कि ना अगर वो सामने बंदा चीख रहा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा है, क्योंकि चिल्लाते समय किसी को नहीं पता चलता किसके बच्चे की आवाज़ है और किसके बच्चे की नहीं है। तो ये इनका ना प्लानिंग प्लॉटिंग पूरा पहले से ही सेटअप करके रखते हैं इस तरीके कि हाँ सामने वाला बंदा हमारे झांसे में आ जाए। जो आ जाता है वो गाइस वो आ जाता है और वो मतलब उसको कट जाता है, अच्छा वाला कटता है फिर। तो मैं आपको पहले से बोल कर रख रही हूँ, आप भी मतलब आगे से ध्यान रखना, अगर आपके पास में आती है तो पहले से ही अपना बिहेवियर होके रखना, ठीक है गाइस। मैं अभी यहाँ पे वामे का दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि वामे को भूख लग रही थी तो दूध मांग रही, अपने बॉटल लेके आई थी मम्मा मुझे दूध दे दो, तो मैं उसको दूध दे दूँ। गर्विक भी रो रहा है, उसको भी फीड कराना है, तो दोनों बच्चों को मैं पहले जल्दी से सुला दूँ, फिर मैं खुद जाके शावर लूंगी क्योंकि दीपक और मम्मी गए भी बाहर किसी काम से, तो वो आ जाएंगे तब। अगर बच्चे सो जाएंगे तो ठीक है, नहीं सोएंगे तो फिर मैं उनके आने के बाद में ही नहाऊंगी। फिर जब वो लोग आएंगे तो खाना वाना खाएंगे, तो पहले वामे को दूध दे दूँ मैं। तो गाइस मम्मी और दीपक भी आ गए थे बाहर से किसी काम की वजह से, जो बाहर गए थे, और मम्मी को आते ही मैंने दे दी है रोटी, और ये लास्ट रोटी मम्मी को देने जा रही हूँ। दीपक खाना नहीं खा रहे क्योंकि उन्होंने पहले ही खा लिया था, और मम्मी को जल्दी से खाना दे दूँ फिर मैं जाऊँगी शावर लेने, क्योंकि मम्मी सो चुकी है और गर्वी का भी झगड़ा हुआ है। तो पहले मम्मी को रोटी दिया हूँ। तो गाइस मैं और बच्चे उठ चुके हैं, गर्विक भी उठ चुका है। गर्विक में देखो मेरी चुन्नी कैसे पहन ली है। अभी दादी और ना दीपक ना उधर लेटे हैं मम्मी वाले कमरे में। मैं गर्विक की ना घोड़े पे एंट्री कराती हूँ, मम्मी को थोड़ा सरप्राइज मिलेगा। गर्विक उठ गया है, ये देखो मम्मा की चुन्नी डाल के बैठा हुआ है ये। तो गाइस गर्विक को देखो, गर्विक ना घोड़े पे बैठा हुआ है और अपनी दादी के पास जा रहा है ये गर्विक। चलो 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 राजकुमार शहंशाह पधार रहे हैं, राजकुमार शहंशाह पधार रहे हैं, राजकुमार शहंशाह पधार रहे हैं, राजकुमार शहंशाह। मम्मी पकड़ के बैठो, देखो पकड़ो 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 पकड़ो, पधार रहे हैं। और वहां से उसकी बहन आ रही है, अरे भी झाग रहा है। मम्मी क्या कर रही है? मेरी खड़ी नहीं है, खरीदली भी नहीं है, नहीं। आप भी जाओगे भैया के साथ, जाओगे जाओगे? बता दो उसको, हट मेरी लड़की का घोड़ा है, हट हट
पधार रहे हैं राजकुमार शहंशाह। मम्मी पकड़ के बैठो, देखो पकड़ो 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 पकड़ो। पधार रहे हैं और वहां से उसकी बहन आ रही है। अरे ये झांक रहा है, मम्मी क्या कर रही है? नहीं है, खरीदली भी नहीं है। नहीं, आप ही जाओगे? भैया के साथ जाओगे? जाओगे? बता दो उसको, ए हट, मेरी लड़की का घोड़ा है, हट हट। चल हवा के साथ साथ, हवा चलो करो, नहीं चलो हवा के साथ साथ और साथ ही चल। तो ज्यादा कर लेना, वो नीचे आ जाएगा। भैया दीदी को पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, दीदी को पकड़ ले। और साथ ही चल, साथ ही चल। सेवा हो रही बेटे की, सेवा आगे मजा। बाप सेवा कर रहे हैं बेटे की, और वहाँ वो जाई मेरी बेटी। वेरी गुड, जाओ आप भी लेट जाओ, आपके भी दबाएंगे, आप भी लेटो, लेट जाओ, लेट जाओ। ओए हाँ उसके भी दबाओ, दोनों के दबाओ। बहू बोल, बहू बोल, कुत्ता बहू बोल। पैर दबा रहा मेरे से। हाँ देख, मेरे भी दबा, मेरे से पैर दबा रहा ये। हाँ ये मेरे भी दबा। गाइस मैंने कर ली है, लगा ली लिपस्टिक और बिंदी और सिंदूर। बाकी अभी मेरी कॉम करना रह गया है। पहले मैं चाय बना लूँ, उसके बाद मैं कॉम वगैरह करूँगी। और अभी बिस्तर ऐसे ही फैले हुए हैं, उसको भी समेटने हैं मुझे, क्योंकि दोपहर में हम सोए थे, बच्चों ने फैला दिए थे। और जो कपड़े सूख रहे थे उनको भी तय करना है। तो मेरे हाथ में ना सिंदूर लग गया, तो पहले चाय बना दूँ मम्मी के लिए। तो गाइस मैं बना रही हूँ आलू के और प्याज के पकौड़े विद चाय के साथ में। ये अभी प्याज के पकौड़े बन रहे हैं और अभी बनाऊंगी मैं आलू के पकौड़े। आलू मेरे हाथ में है, तब तक प्याज के पकौड़े रेडी हो जाएंगे, फिर हम करेंगे चाय पकौड़े का शाम का नाश्ता। तो फिर जल्दी से पहले पकौड़े बना लूँ और मम्मी को खिलाऊंगी और बताऊंगी कैसे, मम्मी से पूछूंगी कैसे बने हैं। तो पहले वो बना लेती हूँ। चाय नाश्ता कर लिया था हमने कंप्लीट अपना, और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे बने थे चाय और पकौड़े। ऑब्वियसली मैंने बनाए थे तो अच्छे तो होंगे ही ना। और यहाँ पे दोनों बाप बेटी का हेयर स्टाइल बन रहा है। वहाँ मैं अपने पापा की वजह कॉम करी है। हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, हेलो। यहाँ पे दोनों बाप बेटी का हेयर स्टाइल बन रहा है और मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है और मेरा फेस कितना ग्लो ग्लो कर रहा है। तो अभी जो चाय की और जो मैंने जिसमें पकौड़े बनाए कढ़ाई के, मैं बर्तन धो के आती हूँ। और फिर जल्दी से मेरे हस्बैंड मेरे साथ में एक वीडियो बनवाएंगे, है ना? हाँ, कैसे बोलते पर बनवा लेते हैं। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। हम बना रहे हैं वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो। ये रेडी हो चुकी है, मम्मी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। हमारा सेटअप भी रेडी हो चुका है। तो हमारी जो शॉर्ट्स वीडियो मिलेगी आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। बायो में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और यूट्यूब ये जो ब्लॉग रहेगा वो तो आप देख ही लोगे आप, है ना? जल्दी शॉर्ट्स वीडियो कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग। हमने रात का डिनर भी कर लिया है। डिनर में हमने खाया पराठे और छोले जो मम्मी ने बनाए थे सुबह, और दाल थी हमारी दोपहर की, तो वो हमने खाई है। तो हमने अपना डिनर कर लिया है और डिनर करके फिर हम थोड़ा सा मूवी वगैरह देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। और क्राइम पेट्रोल की हर दिन, मतलब मंडे टू सैटरडे तक
हम क्राइम पेट्रोल की सीरीज़ देखते हैं 1-1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद में हम सोने चले जाएंगे। फिर उसके बाद में हम सोने चले जाएंगे। गाइस मेरी शॉर्ट्स वीडियो बन चुकी है ना, वो मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक है मैं अपने बायो में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी से जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो आज मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, मतलब जो स्कैम चल रहा है आज का दिल्ली के अंदर और आउट ऑफ सिटीज़ में, है ना, आप उससे भी अवेयर रह सकते हो। और जल्दी से सब्सक्राइब करो। और ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट्स भी करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।